सोचना होगा। आज से 50 साल पहले आपके पास जमीन कितनी थी और अभी कितनी है, इस विषय पे चर्चा करना होगा। यह सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए है और स्वार्थिक पॉइंट भी है, क्योंकि जो फूड क्राइसिस आने वाला है, पूरी फसल नष्ट हो गई है, गेहूं नष्ट हो गया है और आपको आने वाले समय में 5 किलो अनाज के लिए सोसाइटी और कंट्रोल के पीछे लाइन में लगा दिया जाएगा और आप वहीं पे बहुत सारे लोग लाइन में ही मर जाएंगे। ये चीजें हम लोगों को समझना होगा कि भारत में एक पूंजीपति 8 दिन पहले आता है, 8 दिन बाद बारिश होती है और 8 दिन बाद इतनी खतरनाक महामारी होने लगी और परसों पेपर में आता है कि आपके दिमाग में चिप लगेगी। चिप मतलब समझ रहे हैं, आपके बॉडी में एक चिप बिठाया जाए। चिप मतलब मेमोरी ट्रेसेस, जो लोकेशन ट्रेस करेगा कि आप बीमार हो कि नहीं हो। अरे भाई, कोई लहर अभी तक आई नहीं है, आप भविष्यवाणी पेपर वाले और गवर्नमेंट कर कैसे रही है कि चिप लगाएंगे? तो ये पूरा के पूरा षड्यंत्र आदिवासी को मारने का चल रहा है। यह हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है वो आदिवासी मुक्त भारत की परिकल्पना है। जब तक आदिवासी इस धरती पे है, वो लोग किसी प्रकार का कोई राष्ट्र नहीं घोषित कर सकते हैं, न ईसाई राष्ट्र बना सकते हैं, न मुस्लिम राष्ट्र बना सकते हैं, न हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। कोई जो है, आप अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, इतिहास देखेंगे, तो ये सारे काली टोपी आपका देखेंगे, अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ये सारे के सारे लोग काली टोपी ही पहनते हैं। मैक्सिमम सैनी लोग आपका काली टोपी पहनते हैं, मैक्सिमम आरएसएस के लोग काली टोपी पहनते हैं, मैक्सिमम ईसाई के लोग काली टोपी पहनते हैं। इनका संबंध क्या है? आपको यह स्थापित करना पड़ेगा कि ये काली टोपी जो है, ये फ्रीमेंसेस फूड क्राइसिस लाने वाली है। ये जो सिल्क रूट से आई थी व्यापार करने के लिए, तो व्यापार करते करते थाईलैंड, कंबोडिया ये लोग गए, वहां पे इन्होंने सारे ग्रंथों की रचना करी, सारे ग्रंथों की रचना करी और इधर आए। कहां आए? पश्चिम भारत में। इन इंडोनेशियन लैंग्वेज में आपका जो पश्चिम है, पश्चिम को इंडोनेशिया की भाषा में भारत बोलते हैं। आपके पूर्वी देशों का पश्चिम कौन है? दैट इज इंडिया, दैट इज भारत। तो ये आपका भारत शब्द है ना, भारत, कि हम भारत में जा रहे हैं, ये भारत शब्द है, ये इंडोनेशियन लैंग्वेज है। हमारी भाषा में तो जान बोलते हैं। ये सारे बाराती हैं, एक भी महिला इनके साथ आक्रमण करने के साथ में नहीं आई थी। जब अंग्रेज, जो आपका सिल्क रूट है, रेशम मार्ग, उससे चले थे, तो आपका जो बिना वाइफ के साथ में आए थे, बिना औरत के साथ में आए थे। थाईलैंड, कंबोडिया में उन्होंने एक डिक्शनरी ढूंढा। डिक्शनरी मतलब यह होता है कि उनको गाइडेड करने वाली, लोकल भाषा में बताने वाली कि यहाँ यह किस चीज को क्या बोलते हैं, तो उसको डिक्शनरी बोला। तो वो डिक्शनरी जो वाइफ है, वो अंग्रेजों की टेम्पररी वाइफ है, अस्थायी वाइफ है, अस्थायी पत्नी है। उस पत्नी डिक्शनरी के जो औलादे हुई और साथ में इंडिया लेकर के आए, वो यूरेशियन है, एशिया प्लस यूरेशिया के जो बच्चे हैं। वो आपको समझना होगा कि हुज द यूरेशियन, हुज द काली टोपी, और इन चारों जो धर्म कॉन्सेप्ट, रिलीजन कॉन्सेप्ट के लोग हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। आप कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था इस देश में है। अब वर्ण व्यवस्था की बारी, जो जितना भी आपका जो लिखा गया, वो थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम में लिखा गया। ये लोग जो है, आरएसएस और बीजेपी के लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा जो संस्कृति है वो वियतनाम, कंबोडिया से है। पर वो तर्क क्या देते हैं कि अखंड भारत जो है वियतनाम, कंबोडिया, भाई समुद्र है बीच में, कैसे अखंड भारत वहां तक चला जाएगा? इंडिया का कनेक्शन वहां तक का कोई नहीं है। ये आप और हम लोगों को समझना चाहिए। ये टोपी वाले लोग हैं, पगड़ी वाले लोग नहीं है। ये हमारी पहचान है। हमको पहचानने के लिए, विदेशी को पहचानने के लिए, इमिग्रेंट को पहचानने के लिए एक शब्द ढूंढना, उदाहरण देते हैं, आप समझना। आपकी भाषा में भैंस को क्या बोलते हैं? डोबी, डोबी बोलते हैं। आपकी भाषा में घोड़े को क्या बोलते हैं? घोड़ू। ये घोड़ू हिंदी से घोड़ा, तो घोड़ा हमारा जानवर नहीं है। ये यूरोप से आपका लोड करके लाए हैं हम कुछ दिन पहले, इसका भी रिसर्च किए हैं। आपका बकरी है, उसको बोगड़ी बोलते हैं, उसको बुलाने का तरीका अर्र और भगाने का तरीका थई थई। तो ये हमारी भाषा में वर्णन था, तभी तो हम कह रहे हैं कि वो वही लोकल है। घोड़े को कैसे भगाओगे? घोड़े को भगाने का कोई आपके पास शब्द है? नहीं।
आपके पास गाय को भगाने का भी शब्द नहीं है, ज्यादा बोलूंगा अंधभक्त को बुरा लगेगा। तो आपका जो सारे जानवरों को पहचानना पड़ेगा, तो पता कर पाएंगे कि कौन से जानवर हमारे देश के और कौन कहां के। वैसे ही हम लोगों को पहचान करने के लिए हमारा नामकरण देखना होगा। नामकरण उदाहरण के लिए आप देखिए कि एक आदमी सलीम है, दूसरा आदमी डेविड है, तीसरा आदमी प्रकाश है और चौथा आदमी गड़िया है। सलीम जो है वो मुसलमान है, नाम से पता कर पा रहे, चेहरा अभी तक नहीं देखा। डेविड आपका ईसाई है, वो आपका आपने नाम से पहचान लिया, चेहरा अभी तक आपने नहीं देखा। प्रकाश हिंदू है, चेहरा आपने नहीं देखा, नाम से पहचान लिया। अरे क्या, अरे लाला, गड़िया कौन है? आदिवासी। गड़िया कौन है? आदिवासी। एक भी जो गड़िया हमारे जो आज से 50 साल की नाम है, वो एक भी नाम हिंदू संस्कृति, डेविड संस्कृति, ईसाई संस्कृति से नहीं मिलते। जो है गवर्नमेंट है, सरकार है, ये सारे लोग कह रहे हैं कि भील आदिवासी और आदिवासी देश का मालिक है। पर समस्या ये है ना कि प्रकाश तो आदिवासी है नहीं, आपका प्रभुलाल तो आदिवासी है नहीं, प्रभुलाल तो भील तो है नहीं। तो इसके लिए हमें जो है हमारे नामकरण को चेंज करना पड़ेगा, वापस से गड़िया, रमतू। अच्छा, रमतू का क्या मीनिंग होता है, कोई बता सकता है क्या? रमतू का मतलब क्या है, बता सकता है क्या? नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो भेजा है, तुम्हारा माइंड सेट है, वो माइंड सेट हिंदी के हिसाब से किया गया। अगर आपका माइंड सेट अगर आपकी बोली के अनुसार होता तो आप रमतू का मतलब बताते, आपको मालूम ही नहीं, क्योंकि आपका जो माइंड सेट है वो हिंदी के हिसाब से किया गया। और हिंदी संस्कृत में जो भाषा है फारसी में कराने वाला कौन? अकबर। आप कह रहे हैं अकबर मुगल था, जो भारत सरकार है वो मुगल की जो मिडिल स्टोरी है, मत भारत का इतिहास है, वो तो खत्म कर रही। क्यों? अकबर सबसे बड़ा व्यापारी था, सिल्क रूट से आया था, कम उम्र में उन्होंने व्यापार सीख लिया था और हमारे यहाँ घुसपैठ कर दिया। एक भी किले राजस्थान के हो, आपके मध्य प्रदेश के हो, दिल्ली के हो, एक भी किला में ऐसा लगता है कोई वहां रानी रहती थी? अरे चित्तौड़ के किले में गए हैं, कभी आपको लगता है कि वहां पे जो है रानी रहती थी? कांच लगा दिया, रानी इधर नहाने जाती थी, इधर जो है वो देखते थे। ऐसा आपका है नहीं, वहां छाती नहीं है, आपका वहां पे कोई ऐसा चूल्हा बना हुआ नहीं है। तो ये सारा आपको वहां जाकर के चौतरफा दिमाग देखना है कि ये सब व्यापार करने वाले थे, वहां से चल चल के सिल्क रूट पे आते थे और वहां घोड़े गधे उनका जो लाद के लाते थे वहां रुकते थे। और फिर वहां जो रास्ते में जो डिक्शनरी थी, साथ में डिक्शनरी मतलब समझ आया, उनकी स्थायी पत्नी, उनसे जो औलादे पैदा हुई वो यहाँ तथाकथित काली टोपी है। आपको ये चीज समझनी है। तो हम लोगों को ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इन लोगों ने षड्यंत्र किस टाइप से रचा है। जैसे कि आदिवासी कालांतर में जाइए, 50 साल पहले आदिवासी बीमार नहीं होता था, या कुछ और साल पहले इन्होंने भारत के अंदर हॉस्पिटल लॉन्च किया।